एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 होगा इसके बाद। जब आप ये समझ लेंगे कि अगर आपको कोई आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो पार्ट 2 विल बी रिलेटेड टू प्रोसेस, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, वो रहेगा पार्ट 2। आज अपन समझेंगे अपने को करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। पहला आईपीओ होता है क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, जब कंपनीज या प्रमोटर अपना स्टेक बेचते हैं जनरल पब्लिक को पहली बार, तो उसे हम आईपीओ बोलते हैं। प्रोसेस क्या रहता है, जो भी कंपनी या प्रमोटर रहती है वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करती है। सेबी जो हेड है स्टॉक मार्केट की, उसके साथ एक एप्लीकेशन फाइल करती है। फिर एक DRHP ड्राफ्ट होता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें कंपनी की सारी डिटेल रहती है, कंपनी किस बारे में काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये। इसमें हर एक चीज़ की डिटेल रहती है, कंपनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, कब खुलने वाला है, कितने प्राइस बैंड है, सब की डिटेल रहती है इसमें। फिर आईपीओ लॉन्च होता है, शेयर अलॉट होते हैं, एंड देन शेयर जो भी है वो एक्सचेंज में लिस्ट होता है। NSE हो गया या BSE, उसमें लिस्ट होता है। अपने को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो DRHP अपने को पढ़ना चाहिए। अपने को कंपनी के बारे में पता कहाँ से चलेगा, DRHP से। उसमें आप कंपनी के बारे में देखिए, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, प्रमोटर्स कौन है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनी के, आईपीओ की क्या डिटेल्स है, कब आ रहा है, कितने प्राइस पे आ रहा है, क्या वैल्यूएशन में आ रहा है, हर एक चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी। आपको पढ़ना रहता है। फिर वही अंडरस्टैंड द बिज़नेस, किस सेक्टर में काम करती है कंपनी। यही पहला, दूसरा पॉइंट और थर्ड पॉइंट सिमिलर है। दूसरा पॉइंट क्या है, कंपनी के बारे में पढ़ना, किस फील्ड में है कंपनी, क्या काम करती है, कैसी कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, प्रमोटर्स कौन है। फिर एक सेक्टर आपको समझना है, सेक्टर कौन सा है, सेक्टर की ग्रोथ क्या है आने वाले टाइम में। फिर प्रमोटर्स का बैकग्राउंड एंड वैल्यूज़, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज आपको ये जानना है प्रमोटर्स कोई फ्रॉड वॉड तो नहीं करके बैठे हैं, उनके वैल्यूज़ कैसे हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर प्रमोटर अच्छा है, एथिकल है, तो कंपनी को अच्छे से रन करेगा। बट अगर चोर है, फ्रॉड वॉड में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो रखा है, तो कहीं ना कहीं एथिकल वैल्यूज़ उसके कम है। फिर कंपनी जो आईपीओ से पैसा उठाने वाली है उसका यूज़ कैसे करने वाली है, इसका अपन स्लाइड 6 में ऑलरेडी बात करेंगे। फिर कंपनी के पास मोट है क्या, मोट मतलब क्या, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या, जैसे कि कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, कंपनी के पास ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। इसके बारे में अपन स्लाइड 7 में बात करेंगे। फिर आपको फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, सेल्स कितने हैं, प्रॉफिट कितने हैं, ग्रो हो रहे हैं क्या ईयर टू ईयर। फिर क्या वैल्यूएशन में कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रही है, PE रेशियो बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, कंपनी का क्या आ रहा है, सेक्टर का क्या आ रहा है। फिर आपका रिस्क देखना है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे रिस्क हो जाते हैं, बिकॉज या तो लिस्टिंग गेन मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। और अगर आप 15,000 रुपये के आसपास डालते हैं, अगर आप 15,000 डालेंगे और लॉस में लिस्ट हुआ तो डायरेक्ट आपका नीचे आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँगा, SBI कार्ड्स का शेयर 20-30% नीचे लिस्ट हुआ था, मतलब 15,000 में 20-30%, मतलब 3-4 हज़ार का सीधा लॉस हो गया आपका। फिर टाइम होराइजन क्या, किस बेसिस पे आप कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इसमें आपको क्या देखना है, 2 पार्ट रहते हैं इसमें, ऑफ़र फॉर सेल और फ्रेश इशू। ऑफ़र फॉर सेल मतलब क्या, प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है एंड जो भी पैसा रेज होगा वो सीधा प्रमोटर की जेब में जाएगा, कंपनी को 1 रुपये नहीं मिलने वाला। फ्रेश इशू क्या होता है, कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है और जो पैसा है वो कंपनी के पास जाएगा एंड कंपनी उसको किस लिए यूज़ कर रही है वो भी अपने को देखना है। कुछ कैपिटल एक्सपेंशन होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, लोन को चुकाना है, तो ऐसे बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। तो अगर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर पूरा ऑफ़र फॉर सेल हुआ किसी कंपनी का, मतलब क्या, प्रमोटर अपनी जेब भर रहा है, कंपनी को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्रमोटर अपना स्टेक बेच के अमीर बनना चाहता है। फिर मोट के मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, कॉस्ट एडवांटेज है क्या कंपनी के पास, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसे मारुति का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सबसे ज़्यादा तगड़ा है, तो ऐसा कुछ मोट है क्या कंपनी के पास। फिर कुछ इंटेंजिबल्स मतलब क्या, नाम कंपनी का, जैसे टाटा एक ट्रस्टेड, टाटा सुनते साथ ही क्या आता है, ट्रस्टेड ब्रांड है, तो वो कंपनी का ऐसा इंटेंजिबल है। फिर ब्रांड वैल्यू है क्या कंपनी का कुछ, जैसे
एप्पल का फ़ोन ख़रीदना मतलब एक स्टेटस माना जाता है हमारी सोसाइटी में, तो वो एक कंपनी का बहुत बड़ा मोट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। फिर फाइनेंशियल हेल्थ में आपको क्या क्या देखना है, सेल्स पहला तो, टर्नओवर कितना है, और मेन कितना है से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ग्रो हो रहा है हर साल। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या, कंपनी सिर्फ अपने कोर बिजनेस से कितना पैसा कमा रही है एंड इसका भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है क्या। EBITDA, EBITDA मतलब क्या, 3-4 चीज़ें जैसे इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, टैक्स, ये 4 चीज़ को निकाल के क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर नेट प्रॉफिट आपको देखना ही है, प्रॉफिट पैसा कमा रही है क्या कंपनी। अगर लॉस मेकिंग है फिर तो मैं सजेस्ट करूँगा कि नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट, बिकॉज शेयर प्राइस कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट को फॉलो करता है। तो कंपनी का अगर प्रॉफिट ही नहीं है, या आप देख सकते हैं पिछले 1 सालों में बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज लिस्ट हुई है, ज़ोमैटो हो गया एक एग्ज़ाम्पल। अभी उसका आप शेयर प्राइस देखिए कितना कम हो गया है उसके इशू प्राइस से। फिर फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो मतलब क्या, कंपनी के पास एक्चुअल में पैसा है क्या एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि फ्री कैश फ्लो में अपन डेप्रिसिएशन वगैरह काउंट नहीं करते हैं। प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो में डिफरेंस होता है, प्रॉफिट में क्या डेप्रिसिएशन वगैरह भी माइनस हो जाता है, बट डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे तो आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, तो फ्री कैश फ्लो में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको देखना है कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है क्या। फिर मार्केट शेयर, क्या कंपनी का बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे आप देखेंगे LIC का जब IPO आया था तो उसका मार्केट शेयर हर साल घट रहा था, तो एक वो भी रेड फ्लैग कर देता है कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर आपको वैल्यूएशन देखना है, वैल्यूएशन मतलब क्या, IPO के टाइम जनरली वैल्यूएशन हाई रहती है, बिकॉज प्रमोटर को अपना पैसा चाहिए जेब में, जितना हाई पैसा मिल सके उतना अच्छा है उसके लिए। तो IPO में जनरली हाई रहते हैं रेशियोज़ वैल्यूएशन। फिर आपको P रेशियो देखना है, कंपनी जो भी प्राइस बैंड में लिस्ट हो रही है उसमें कंपनी का P रेशियो क्या आ रहा है। P रेशियो मतलब क्या, आप 1 रुपये कमाने के लिए कितने रुपए के शेयर दे रहे हो, मतलब आपको अगर कंपनी का 1 रुपये चाहिए प्रॉफिट में तो आप उसके लिए कितना रुपये दे रहे हो। और आपको सेक्टर का भी देखना है, अगर कंपनी का P रेशियो 10 आ रहा है और सेक्टर का 50 है, मतलब काफ़ी अंडर वैल्यूड में कंपनी लिस्ट हो रही है। लेकिन अगर कंपनी का P रेशियो 50 है और सेक्टर P रेशियो 26 के आसपास है तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है कंपनी। फिर आपको सेल्स टू मार्केट कैप का देखना है, ये क्या बताता है, जैसे अगर कंपनी के सेल्स 100 रुपये है तो वो अपना मार्केट कैप कितने टाइम्स लिस्ट करवा रही है, मतलब उसका अगर मार्केट कैप 100 हो जाता है एंड सेल्स 10 रुपये है तो 10 टाइम्स, तो ये आपको देखना है। एंड सेम नेट प्रॉफिट टू मार्केट कैप, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जैसे मैंने आपको बताया टाइम होराइजन आपको डिसाइड करना है, आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है IPO में या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है। कोई बुरा नहीं है लिस्टिंग गेन के लिए भी करना, बहुत सारे लोग करते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा बनता। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स IPO के बारे में, इसका सबसे बड़ा पॉइंट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्योंकि हाई रहती है, अगर मेरे को मेरा पैसा बेचना है, मेरा स्टेक बेचना है तो मैं चाहूँगा जितना ज़्यादा पैसा मिल सके उतना अच्छा है मेरे लिए, तो वैल्यूएशंस काफ़ी हाई रहते हैं। फिर आप देखेंगे जब मार्केट बुलिश रहता है तो बहुत सारे IPOs आते हैं, बिकॉज हायर वैल्यूएशन मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, लिस्टिंग गेन मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सब कर रहे हैं, इसीलिए खुद भी मत करिए, क्योंकि ऐसे कई IPOs हैं जो बुलिश मार्केट में भी आए हैं लेकिन नहीं हुए हैं लिस्ट में, गेन में लिस्ट, लॉस में ही लिस्ट हुए हैं। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स आपको समझना है, क्या पूरा ऑफ़र फॉर सेल है। अगर पूरा ऑफ़र फॉर सेल है मतलब कंपनी का 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, उसका प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है और निकल रहा है कंपनी से बाहर, तो वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन में मिले। अगर ऑफ़र फॉर सेल के अलावा भी फ्रेश इशू है तो आप देखिए कंपनी वो पैसे का क्या करने वाली है। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको कुछ सीखने ही मिला होगा। कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं हर ऑल्टरनेट डे सुबह 7 बजे वीडियो डालता हूँ, प्लीज़ फॉलो करिए। मैं और बेहतर करते रहूँगा वीडियो, इसका पार्ट 2 भी आएगा 2 दिन बाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच।